नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरी मोहन गुरु नगर श्री अध्यक्ष शिव संकल्प साहित्य परिषद। ये हमारी शिव संकल्प साहित्य परिषद 1995 से सब साहित्यकारों को साथ लेकर के हमारे नगर के हमारे परम साथी भाई हमारे 2-3 मित्रों ने मिलकर के इस परिषद का गठन किया और आज यह शिव संकल्प साहित्य परिषद सारे देश में मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ साहित्य के प्रति जिनका अटूट संबंध रहा है वो इस परिषद से निश्चित रूप से परिचित हैं। यह शिव संकल्प परिषद इस प्रकार से नर्मदा जी की एक छोटी सी रेखा धारा अमरकंड से निकली और आगे जाकर के खंबात खाड़ी में बड़ा विस्तार हो गया। इसी प्रकार से 1995 में एक कुछ 4-5 मित्रों ने, जिसमें जैसे कि हमारे शास्त्री नित्य गोपाल कटारे, प्रभुदयाल यादव, अमृतलाल मालवीय, सुभाष यादव और ऐसे हम 4-5 मित्रों ने मिलकर के और यहाँ विचार किया कि भाई नगर में कुछ ना कुछ हर माह गोष्ठी होना चाहिए, होती रहना चाहिए। तो इस नाम से अब बैठक हुई तो बैठक में नाम रखा, क्या नाम रखा जाए। तो हमने विचार किया कि वेदों में जो प्रसिद्ध मंत्र है शिव संकल्प मस्तु, तो उस नाम से हमने शिव संकल्प साहित्य परिषद। तो वाकई में हमारा ये शिव संकल्प भगवान शिव की कृपा से 1995 से बराबर निरंतर जो है हर वर्ष 2-3 कार्यक्रम हुआ करते हैं। और अभी भी जो पहले तो आपका शिक्षक दिवस पर, नर्मदा जयंती पर और बीच में गुरु पूर्णिमा पर ऐसे 3-3 कार्यक्रम हुआ करते थे, पर आजकल तो केवल 2 ही कार्यक्रम सद पाते हैं। अभी आगामी कार्यक्रम नर्मदा जयंती पर, ये नर्मदा जी का मंदिर होने के कारण यहीं पर होता है कार्यक्रम। सब साहित्यकारों का, प्रवचनकारों का, समाज सेवियों का, शिक्षकों का हम सम्मान करते हैं। और अभी बसंत पंचमी हमारे सामने है। तो आज मैं आपके सामने एक देखिए किताब, बहुत बड़ा ग्रंथ है, नाम है उसका बसंत का अग्रदूत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर केंद्रित है। सब जानते हैं कि हमारे साहित्य के जो मनीषी, साहित्य मनीषी, साहित्य के जो अग्रदूत हैं और वो हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो भैया ये कृति जो है देखिए बहुत बड़ी, इसका थोड़ा सा परिचय मैं दे दूं। वैसे तो अनेक विद्वानों के पास में ये होगी। ये लगभग जो है देखिए 288 पृष्ठ की, यानी लगभग 300 पेज की यह मतलब कहना चाहिए कृति है और इसका नाम है बसंत का अग्रदूत। इसमें देश के प्रमुख बड़े बड़े विद्वान कवियों की एक कहना चाहिए श्रद्धांजलि स्वरूप कविताएं निराला जी के बारे में दी गई हैं। तो आज मैं थोड़ा परिचय दूंगा कि संपादन किसने किया और कौन कौन इसमें प्रमुख रचनाकार हैं, तो आप जानेंगे। और इसलिए भी विशेष बता रहा हूँ कि देखिए नर्मदा जी की कृपा कहिए या साहित्यकारों का सहयोग कहिए, इस कृति में मेरी भी निराला जी के प्रति एक श्रद्धांजलि स्वरूप एक छोटी सी रचना है, मैं वो भी आज पढ़ूंगा। अब बताऊंगा आपको, पर पहले बता दूं कि ये कब निकली है। शायद जिनके पास होगी वो तो खैर ठीक है, जो लोग परिचित नहीं है वो भी जाने कि किस प्रकार से बड़े काम हो रहे हैं हमारे देश में साहित्य के प्रति। तो इसके संपादक हैं देवेंद्र शर्मा इंद्र। ये बहुत देश के बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार थे, दिवंगत हो गए हैं। और इसी प्रकार संपादन सहयोग स्वर्गीय श्याम दुर्मम, ये भी बहुत बड़ा नाम साहित्य में। और मधुकर अष्टाना बड़े प्रसिद्ध नवगीतकार हैं लखनऊ के। योगेंद्र शर्मा और ओम प्रकाश सिंह भी बड़े माने हुए और इतने बड़े साहित्यकार हैं कि हमने 2-4 बार उनको पत्र भी लिखा, पर समयाभाव के कारण वो उनकी ओर से हमें कोई प्रत्युत्तर नहीं मिल पाया है। तो ऐसे बड़े बड़े विद्वान लोग हमारे देश के इसके संपादक हैं। और इसमें डॉक्टर श्याम वर्मा के बारे में उनको स्मरण करते हुए कुछ छंद लिखे, कुछ शब्द लिखे हैं। अनुक्रम में देखिए मैं आपको थोड़ा सा सूची दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आप जानें कि इसमें कौन कौन रचनाकार हैं।
खंड, एक खंड रखा है, एक खंड 1, खंड 2 और खंड 3। तो खंड 1 में महाकवि निराला जीवन विवृत्ति, निराला साहित्य प्रकाशन क्रम से, निराला जी की कुछ विख्यात रचनाएं 37 कविताएं हैं। जूही की कली बड़ी प्रसिद्ध कविता रही, जूही की कली, वो भी इसमें दी है। जो इसके बाद खंड 2 में कन्हैया लाल मत्तो, केदारनाथ अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर, घनश्याम अस्थाना, चंद्र प्रकाश सिंह, जानकी वल्लभ शास्त्री, धर्मवीर भारती, नजीर बनारसी, नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, प्रभाकर माचवे, बलबीर सिंह रंग, महेश अनग, ये सब दिवंगत साहित्यकार हैं जहाँ तक हमारा ख्याल है। रमेश रंजक, रामविलास शर्मा, राम वृक्ष बैनीपुरी, रामावतार त्यागी, वीरेंद्र मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, शिवमंगल सिंह सुमन, शील श्याम निर्मम, श्रीनाथ द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, ये सब दिवंगत साहित्यकारों को स्मरण किया है। उनकी सबकी रचना इसमें खंड 2 में। और खंड 3 में देखिए, खंड 3 में भी बहुत रचनाकार वर्तमान में हैं। कौन कौन है आप नाम सुनिए। आप इनमें से बहुत से लोगों को आप जानते भी होंगे और अनेकों से आपका पत्राचार भी होगा। कौन कौन है सुनिए आप। सबसे पहले नाम है अजय पाठक, अवध बिहारी श्रीवास्तव, अशोक शर्मा, असीम शुक्ल, आनंद तिवारी, ऋषि वंश, भारतेंदु मिश्र, मधुकर अस्थाना, मधु भारतीय, मधुसूदन शाह, मयंक श्रीवास्तव, महेंद्र भटनागर, ये देश के सब माने हुए रचनाकार हैं मुझे छोड़ करके। ओम प्रकाश चतुर्वेदी पराग, ओम प्रकाश सिंह, कुंवर किशोर टंडन, कुंवर बैचैन, कुमार रविंद्र, कृष्ण मित्र, कैलाशनाथ निगम, गिरिमोहन गुरु, गुलाब सिंह, चंद्ररेखा, चंद्रसेन विराट, जंग बहादुर श्रीवास्तव, जगत प्रसाद चतुर्वेदी, जय कृष्ण राय तुषार, जीवन शुक्ल, त्रिमोहन शाक्त तरल, दामोदर शर्मा, दिनेश प्रभात, दिनेश शुक्ल, दिवाकर वर्मा, दीनानाथ श्रीवास्तव, देवेंद्र आर्य, देवेंद्र शर्मा इंद्र, देवेंद्र सफल, निर्मल शुक्ल, पंकज परिमल, पाल भसीन, बाबूराम शुक्ल, बी.एल. गौर, ब्रजकिशोर वर्मा, ब्रजभूषण सिंह गौतम अनुराग, ब्रजेश भट्ट, भगवत दुबे, यतीन्द्रनाथ राही, यश मालवी, योगेंद्र शर्मा, राजकुमारी रश्मि, राजेंद्र ऋषि, राजेंद्र गौतम, राधेश्याम शुक्ल, राम कुमार कृषक, रामदेवलाल विभोर, राम प्रकाश त्रिपाठी, राम स्नेही लाल शर्मा यायावर, राम सेंगर, लाखन सिंह भदौरिया, सौमित्र, विज्ञान व्रत, विद्यानंदन राजीव, विनय भदौरिया, विपिन जैन, विष्णुचंद्र शर्मा, विष्णु विराट, वीरेंद्र आस्तिक, वेद प्रकाश शर्मा, सरदेंदु शर्मा, शांति सुमन, शिव कुमार अर्चन, शिव सागर भावुक, श्याम श्रीवास्तव श्याम, श्री कृष्ण शर्मा, संजय शुक्ल, सुखराम सिंह चौधरी, सुभाष वशिष्ठ, सुशील सरित, सूर्यभान गुप्त, हुकम पाल सिंह विकल। इनमें से अधिकांश आधे से अधिक लोगों से मेरा संपर्क है और इनमें से अनेक अधिकांश कुछ इसमें से कुछ हमारे साथी जो है वो दिवंगत भी हो गए, किंतु यश काय उनका अभी भी जीवित है और जब तक रचनाएं रहेंगी और जब तक साहित्य रहेगा लोग उन्हें स्मरण करेंगे। तो आज इतना ही। और ये इसका प्रकाशन अभी और बता दूं आपको कब हुआ है, तो आपको थोड़ा सा लगे। इसका प्रकाशन जो है अनुभव प्रकाशन से E28 लाजपत नगर साहिबाबाद गाजियाबाद प्रधान कार्यालय इसका, और 2013 देखिए ये पुस्तक जो है कृति 2013 में प्रकाशित हुई है। और अब मैं छोटी रचना जो मेरी इसमें दी है मैं थोड़ा सा लोग भी स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने सबका नाम तो बता दिया है, लोग नाराज नहीं होंगे। मैं अपनी कविता भी आपको एक जिज्ञासा हो सकती है आपके मन में कि भाई गुरुजी की कविता इसमें कौन सी है, तो मैं ज़रा ढूंढ लूँ मेरा नाम और आपको भी छोटी सी मैंने एक श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। 159 पेज पर है, तो सुनिए आप। देखिए आप, ये मैंने शीर्षक दिया है शब्द वेधी। बसंत पंचमी पर लला जी की जयंती के इस अवसर पर यह
कविता उन्हें समर्पित कर रहा हूँ। ये बसंत के अग्रदूत, पहले मैं उसका परिचय दिया, अब कविता सुना रहा हूँ। कवि निराला था निराला प्राण, कवि निराला था निराला प्राण, काल के सिर पर नचा बन श्याम, काल के सिर पर बना, काल के सिर पर नचा बन श्याम, एक धुन थी हृदय आठों याम, एक धुन थी हृदय आठों याम, और किस तरह हो दबे कुचले प्राणियों का त्राण, किस तरह हो दबे कुचले प्राणियों का त्राण, कवि निराला था निराला प्राण, कवि निराला था निराला प्राण, कि छंद सरिता को दिखाई रहा है। एक नया छंद, जैसे कुछ लोग कुकुरमुत्ता कह करके या रबर छंद और नाना प्रकार से कुछ लोगों ने व्यंग भी किए, पर वो रचना आगे जा करके साहित्य में उनकी द्वारा बताई हुई नई राह जो है स्थापित हुई। तो छंद सरिता को दिखाई रहा है और नहीं ले पाए समीक्षक था। इन पंक्तियों पे ध्यान दीजिए, छोटे छोटे में वाक्यावली में मैंने बात कही है कि छंद सरिता को दिखाई रहा है, नहीं ले पाए समीक्षक था, और आज भी है बीधते तन मन, आज भी है बीधते तन मन, तुम्हारे शब्द वेदी बाण। मुझे याद आ रहा है उनका और एक शब्द वेदी बाण, देखिए उन कविता के माध्यम से, अबे सुनबे यो गुलाब, भूल मत पाई है अगर खुशबू अंगोभाव, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतना रहा कैपिटलिस्ट। तो ये इस प्रकार से उनके व्यंग बाण जो है, और कहने में कभी पीछे चूकते नहीं, और उनके बहुत से प्रसंग संस्मरण हैं जो समय समय पे हम आपको कभी गोष्ठी होगी तब आपको सुनाइए। तो फिर से अंतिम पंक्ति सुनिए कि छंद सरिता को दिखाई रहा है, नहीं ले पाए समीक्षक था, आज भी है बीधते तन मन, तुम्हारे शब्द वेदी बाण, कवि निराला था निराला प्राण, कवि निराला था निराला प्राण, काल के सिर पर नचा बन श्याम, एक धुन थी हृदय आठों याम, किस तरह हो दबे कुचले प्राणियों का त्राण, कवि निराला था निराला प्राण, कवि निराला था। और इन पंक्तियों से मैं हमारे साहित्य पुरोधा निराला जयंती पर निराला जी को अपने काव्य सुमन अर्पित करता हूँ, और आप सबको बहुत बहुत बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। धन्यवाद।